हेलो टू एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी। और आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम आरती पांडे है और मैंने अभी हाल फिलहाल में पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन से कंप्लीट किया है SGRR PG कॉलेज देहरादून से। और अभी मैंने 3 साल लगभग मीडिया में काम भी किया है और मेरा खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है पहाड़ी खबर उत्तराखंड TV। और अभी मेरा ये दूसरा चैनल है जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी। और मैं भी अपना आपको एक लर्नर की कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ और आप सभी को फ्री कंटेंट मास कम्युनिकेशन के फील्ड का देने का काम कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कंटेंट बेहद पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले वह जान लेते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने जो पढ़ाया था उसका आइकन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप आइकन पे जाके देख सकते हैं। पिछली क्लास में अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह इसका पार्ट 1 देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो आज मैं आप सभी को जो पढ़ाने वाली हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर जो आज आपको पढ़ाऊंगी प्री इंडिपेंडेंस प्रेस यानी कि आज़ादी से पहले किस प्रकार किस तरीके का जो प्रिंट मीडिया थी वो किस तरीके की थी, आज मैं वह आपको बताने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द फर्स्ट वीकली प्रिंट वेंचर बंगाल गजट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी ऑन 29 जनवरी 1780। ये आपने बहुत ही कॉमन है कि भाई जब हमारा जो भारत है जब वो आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो 29 जनवरी 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा जो बंगाल गजट है वह प्रेस की शुरुआत कर दी गई थी। एक न्यूज़पेपर बंगाल गजट के नाम से छपता था। किसके द्वारा वो छपता था? जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। नाउ वी कम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको बताती हूँ बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था वह 2 साल चला। कितने? 2 इयर्स के बाद यह बंद हो गया था। किसने बंद करवाया था? गवर्नर जनरल जो उस समय इंडिया के थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने जो है इसको बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है छापता था, जिसके बाद इसको वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने इसे क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो एक मानो कि न्यूज़पेपर की शुरुआत हो चली थी और उसके बाद कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर की शुरुआत हो गई थी। अब इसको एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपने आजकल KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति आप सभी देखते होंगे। अमिताभ बच्चन आते हैं, हॉट सीट पे एक व्यक्ति को बैठाते हैं, एक इंसान को बैठाते हैं जो आपको मतलब जीतता है। तो ठीक उसी प्रकार से K से आप याद रखो कलकत्ता, B से आप याद रखो बॉम्बे और C से आप जो है कि सी से जो है आप मद्रास याद कर लीजिए। सी से आप मद्रास याद कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, बट के और सी ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जी है जो है आप इस तरीके से बना लो KBC का। ठीक है, के से सी से कैलकाटा हो गया और बी से बॉम्बे हो गया, के से कोलकाता, तो उसके अंदर का पार्ट ही मद्रास बना लो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो मद्रास जो था वो आपका पहला न्यूज़पेपर था जो कि मद्रास से छपता था। इसका नाम था मद्रास कुरियर जो कि 1785 में आया था। ठीक उसके 4 साल बाद यानी कि 1789 में आपका जो बॉम्बे में सबसे पहला न्यूज़पेपर छपने लगा वो कौन सा था? बॉम्बे हेराल्ड नामक जो न्यूज़पेपर है वो यहाँ से प्रकाशित होने लगा। अब देखिए मेरी हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, अब मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे लिखा है प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जब हमारा जो भारत है, जब महात्मा गांधी का ड्यूरेशन का टाइम बता रही हूँ 1915 के टाइम, यानी कि जब 19th सेंचुरी चल रही थी, तो उस टाइम किस तरीके क्या क्या फ्रीडम क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए पत्रकारिता ने, प्रेस ने क्या क्या स्ट्रगलिंग फेस करी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब 19th सेंचुरी लगी तो उस समय जो है न्यूज़पेपर में एक तरीके से जो है डेवलपमेंट प्रो लाइफ रेशन यानी कि डेवलपमेंट आना शुरू हो के एक तरीके से डेवलप हो रहा था न्यूज़पेपर। बहुत छोटे लेवल पे जो न्यूज़पेपर है वो छप रहे थे तब के, जैसे बोलते थे छोटे
तबके पर जो न्यूज़पेपर है वो छपना शुरू हो गया था, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर हो, यानी लीडर्स हो गए, इंफॉर्मेशन कंटेंट, सोशल अवेकनिंग मतलब कि इस पूरे भारत में चल क्या रहा है, ब्रिटिशर्स ने कितना राज किया है, क्या क्या लूटा है, तो एक तरीके से पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि भारत में असल में हो क्या रहा है। तो इसी प्रकार वहाँ के लोगों को यह जानकारी देने के लिए यह वहाँ पर इस तरीके की जो है वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो पहला हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, सबसे पहला हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर याद रखिएगा, उद्दंड मार्दंड छपा था। कब छपा था? 1826 में। और इसे छपवाया किसने था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। ये यूजीसी नेट जेआरएफ हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस वेयर सील्ड एंड साइज्ड एंड मैनी अदर वर जेल्ड, द ब्रिटिश हैज टू प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रेस एट इट बिकेम अ थ्रेट ऑफ देम। यानी कि जब पत्रकारिता बढ़ने लगी तो धीरे धीरे जो लोग हैं मतलब अब छापने लगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो छापता था उन्हें जेल भेज दिया जाता था, और ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इस तरीके के न्यूज़पेपर्स में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ छापे, इसीलिए उनके ऊपर उनको बंद करने का एक ऐलान कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे ऊपर कौन शासन कर रहे थे, कौन राज कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के राज होने की वजह से जो न्यूज़पेपर छपते थे उन पर पाबंदियां लगा दी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मराठी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी भाषा में छपने वाला एक न्यूज़पेपर था, जो कि कौन सा था? केसरी जो है वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि, और इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर छपता था वो था मराठा। ठीक है, मराठी जो न्यूज़पेपर था वो छपता था आपके, सॉरी मैं आपको क्लियर करती हूँ, केसरी जो न्यूज़पेपर था वो आपके छपता था मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में छपता था। और वहीं अगर हम बात करें मराठा की, तो मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश भाषा में ये छपता था, जिसको पब्लिश किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब? 1880 में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में भी कि केसरी जो न्यूज़पेपर है यह कौन सी लैंग्वेज में छपता है, तो हमें याद रखना है मराठी। और जो मराठा न्यूज़पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में छपता है? दैट इज इन इंग्लिश। और यह किसने छपाए हैं? यह छपाए हैं बाल गंगाधर तिलक ने। कब छपाए हैं? 1880 में, यानी 1880 में। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, द पावरफुल राइटिंग महात्मा गांधी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द पब्लिक, यंग इंडिया एंड हरिजन। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर हैं। क्या है? न्यूज़पेपर हैं। ओके, अब इन दोनों में जो है महात्मा गांधी की मदद से जनता को यह पता होना चाहिए कि समाज में हो क्या रहा है, वो सारी जानकारी मतलब स्ट्रगल के दौरान जो भारत है वो कौन सी स्ट्रगल फेस कर रहा है, वो सारी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले महात्मा गांधी ने। कौन से? यंग इंडिया और हरिजन नाम से न्यूज़पेपर निकाले, जिसमें सारी जानकारी, सारी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और बढ़ाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग प्रेस। अब यानी कि एक तरीके से आज़ादी के बाद का समय, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद किस तरीके की आपकी प्रेस रही, किस तरीके से जो प्रेस है वो काम करने लगी। अब हम बताते हैं कि जब 1950 में, उस समय न्यूज़पेपर की केवल 240 जो न्यूज़पेपर थे केवल वो पब्लिश्ड होते थे। ठीक है, पूरे इंडिया में केवल 240 न्यूज़पेपर ही छपते थे। लेकिन जब हम बात करें 1990 की, तो उस समय जो न्यूज़पेपर छपने लगे वो 2856 जो न्यूज़पेपर हैं, फिर वो थोड़ी सी बढ़ गई संख्या। फिर अगर हम बात करें सन 2000 की, तो उस समय 5364 न्यूज़पेपर जो हैं तब छपने लगे। और अगर हम 2018 की बात करें तो आज 1 लाख से भी ज़्यादा जो न्यूज़पेपर हैं वो आरएनआई यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के उसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया के उसमें क्या है? आरएनआई की फुल फॉर्म मैंने बता दी। इसका गठन यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1955 में हुआ था। और इसी वजह से जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो इसके अंदर पब्लिश्ड यानी कि
मतलब एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया वॉज पोर्चुगीज। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्दर जब पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है इसके आइकन में जाके चेक कर लीजिए, या और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी लिस्ट वहाँ पर 22 मिनट की लेक्चर दी है आपको, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पहला न्यूज़पेपर था वो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजेट न्यूज़पेपर छपा था 1780 में, और जिसके बाद यह ब्रिटिश राज का उस समय था, और ठीक उसके बाद जो न्यूज़पेपर है वो बंद कर दिया गया। इवन 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, वो मैंने बता दिया। उसके ठीक बाद जो है कैलकाटा गजेट छपा, फिर मद्रास कुरियर और बॉम्बे हॉल, ये नाम से जो है न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट हो गए। किसके? बंगाल गजेट के बंद होने के बाद। कौन कौन से? कैलकाटा गजेट, मद्रास कुरियर जो कि 1785 में आया था, बॉम्बे हॉल जो है 1789 में। अब आप मुझे कैलकाटा गजेट जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यह कब आया था। यह आपका काम है कि आप कैलकाटा गजेट कब आया था यह बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बता रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय। बहुत ही कॉमन नाम है, बहुत ही जगह आपने सुना होगा। राजा राम मोहन रॉय जो है इंडियन प्रेस के क्या थे? फाउंडर थे। इन्होंने ही बंगाल नाम से एक मतलब बंगाली भाषा का एक न्यूज़पेपर छपाया। कौन सा? संवाद कुमौदी। और ये 1821 में छपा। कहाँ छपा? कैलकाटा में छपा। इन्होंने ही जो है मिरात उल अखबार भी एक पार्शियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिरात उल अखबार किस नाम का न्यूज़पेपर था, यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो वो बताओगे पार्शियन लैंग्वेज का ये न्यूज़पेपर था जो कि 1822 में छपता था। और किसने छपाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्राह्मिकल मैगजीन नामक न्यूज़पेपर पत्रिका छपवाई, और इसके अंदर जो है जितने भी प्रोपेगेंडा मिशनरी यानी जो मिस्ट्री रिलेटेड जो होती थे उस समय कारनामे, वो सारी जो कहते हैं ना कि बखान उनका एक तरीके से, देखिए मेरी हिंदी इतनी शुद्ध हो गई है कि जो उनका बखान था वो सारा का सारा उस पत्रिका के अंदर लिखा रहता था। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताती हूँ। नोट करने वाली बात यह है, एम वेंकटेशनन जो है फादर ऑफ कनाडा जर्नलिज्म ने कहा जाता है। एम वेंकटेशनन, ये क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में भी। अगर आप सेट वेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो वहां से भी आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी याद कर लीजिएगा कि समाचार दर्पण जो न्यूज़पेपर था वो बंगाली का पहला न्यूज़पेपर था। ठीक है, बंगाल का क्या था? पहला न्यूज़पेपर था। कौन सा? समाचार दर्पण। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हु इज द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल मैं बता देती हूँ वो कौन सा है, बॉम्बे समाचार। कौन सा न्यूज़पेपर है? बॉम्बे समाचार। ठीक है, बॉम्बे समाचार जो है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है इंडिया में छपने वाला। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे क्या निकल कर कंक्लूजन निकल के सामने आता है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है? इससे ये कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया में किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है आज एक जो है द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंट मीडिया इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज इज रिमार्केबल। यानी प्रिंट मीडिया का काम क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो आज वह भी चार्म और रेलिवेंस के थ्रू क्या डेवलप हो रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्रिंट मीडिया जो है आज ज़्यादातर लोग जो है प्रिंट मीडिया को ही ज़्यादा ट्रस्टेबल मानते हैं। अब मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ लिखी रहती है वो ट्रस्ट वर्दी होती है, जबकि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी दिखाया जाता है सिर्फ टीआरपी कमाने के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इसका कंक्लूजन था। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वन लाइनर। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका जो सन है और उन सन में क्या क्या हुआ था, उन समय ईयर में क्या क्या हुआ था, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है 1674 में 1674 में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है मुंबई में आई थी।
मैं बता दिया। पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 1674 में। 1780 में क्या हुआ था? बंगाल जो जेम्स अगस्टस हिकी है, इन्होंने बंगाल गजट, मैंने बता दिया 29 जनवरी 1780 में बंगाल गजट न्यूज़पेपर आया था, जो कि पहला इंडियन न्यूज़पेपर था। ठीक है। 1785 में मद्रास कुरियर के नाम से न्यूज़पेपर आया था। और 1789 में, यानी कि ठीक उसके, मैंने बताया था ना 4 साल बाद, कौन सा न्यूज़पेपर आया था? बॉम्बे हेराल्ड न्यूज़पेपर आया था। फिर 1822 में मिरातुल अखबार आया था, जो कि पार्शियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, जो कि किसने छपाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। 1822 में ही बॉम्बे समाचार आया था, जिसको फारदूनजी मुर्जबान ने स्टार्ट किया था। किसने? फारदूनजी मुर्जबान ने इसे स्टार्ट किया था। फिर 1826 में ही, मैंने बता दिया पहले ही, उद्दंड मारदंड आया था, जो कि हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है। हिंदी न्यूज़पेपर, ये जो है वो इंडियन न्यूज़पेपर है, ये हिंदी न्यूज़पेपर है, और पूरी इंडिया का ना सबसे पहला न्यूज़पेपर था ये, जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ था, जिसको प्रकाशित किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। फिर 1843 में मंगलुरु नामक एक न्यूज़पेपर जो था, वो कन्नड़ा न्यूज़पेपर रहा है ये, जिसको छपाया किसने था? ये छपाया था आपके हमीन मंगोलियन ने। ये नाम है इनका, हेमानंद मंगोलिंग की। ठीक है, हेमानंद मंगोलिंग ने। फिर 1861 में जो पहला एडिशन जो आया था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का था, जिसको किसने छपाया था? रॉबर्ट नाइफ ने। किसने? रॉबर्ट नाइफ ने। ठीक है। अब जो है द स्टेटमेंट, आप एक क्वेश्चन और बताओगे। द स्टेटमेंट नामक जो पत्रिका है, ये किसने प्रकाशित की थी? ठीक है, ये किसने प्रकाशित की थी? ये आप मुझे बताओगे कि हु पब्लिश्ड द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर। ओके। और उसके बाद जो है ठीक 1868 में अमृत बाजार पत्रिका, जिसे हम ABP बोलते हैं, ये पत्रिका किसने छपवाई थी? ये 2 भाई थे। कौन कौन से भाई थे? एक तो थे शशीर कुमार घोष और एक थे मोतीलाल घोष। ठीक है। शशीर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो थे, इन्होंने 1868 में अमृत बाजार पत्रिका जो है ये प्रकाशित की थी। ठीक है। अब मैं आपको आगे पढ़ के लेके जाती हूँ, आगे क्या है, और थोड़े से और कंटेंट है। सॉरी, आपको थोड़ा सा पीछे से साउंड आ रहा होगा। आज जो है इगाज है। इगाज आपको पता है एक दिवाली उत्सव होता है, और इसीलिए आज यहाँ पे सब दिवाली की जो है वो आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप इसे वो कर दीजिएगा, नेगलेक्ट करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1878 में जो द हिंदू वॉज द स्टार्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। द हिंदू जो है वो स्टार्ट हुआ 1878 में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, जिसको तमिलनाडु और केरला ने शुरू किया था। 1880 में मराठी जो न्यूज़पेपर था, मराठी वीकली न्यूज़पेपर, मैंने बता दिया पहले से ही। फिर मराठा, ये भी पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। और 1946 में जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ एजेंसी है, उसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे ये बताइएगा। आगे मैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट और इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यह आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही देखते रहिएगा हमारी क्लास को और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।